सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और यही हमें बर्दाश्त नहीं है। 10 दिन के लिए ईडी राहुल गांधी जी को मुझे दे दो, मैं देश को बता दूंगा भारत का काला धन का है, कौन लूटने वाले और कौन देखने वाले हैं। 7 करोड़ पर इतना बड़ा बवाल है, जो 7 लाख करोड़ इनके दोस्त लेके चले गए, अडानी जैसे, मॉल चौकसी जैसे, माल्या जैसे, उन पर कोई चर्चा नहीं है। देश में 2 कानून है, गरीब के लिए, शरीफ के लिए अलग है और सरकार के लिए अलग है। अगर यही फोर्स आप देख रहे हैं, यही फोर्स अगर चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा दी होती तो चाइना की हिम्मत नहीं हमारे देश में घुस जाते। मैं समझता हूँ मुसलमान मर जाएगा, इस सरकार को वोट नहीं देगा, मोदी जी को वोट नहीं देगा। उनको पता है कि मोदी जी किस तरह की दोगली राजनीति करते हैं। ये सभी का है देश, हिंदू का, मुसलमान का, सिख ईसाई का, सब खतरे में है। परिवार उस परिवार को तंग करेंगे जिसने इस भारत को बनाने में योगदान दिया। 2 प्रधानमंत्री हमने खो दिए, इस भारत को बनाया जिसको बेच कर ही मजा ले रहे हैं। 7 करोड़ पर इतना बड़ा बवाल है, जो 7 लाख करोड़ इनके दोस्त लेके चले गए, अडानी जैसे, मॉल चौकसी जैसे, माल्या जैसे, उन पर कोई चर्चा नहीं है। मेरा नेता राहुल गांधी हमेशा कहता है इस देश में 2 कानून है, गरीब के लिए, शरीफ के लिए अलग है और सरकार के लिए अलग है। तो सरकार के लोगों पर कानून काम नहीं करता है मोदी जी का, गरीब पर, मजदूर पर, लाचार पर कानून खूब मजबूती से काम कर रहा है। अगर यही फोर्स आप देख रहे हैं, यही फोर्स अगर चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा दी होती तो चाइना की हिम्मत नहीं हमारे देश में घुस जाते। चाइना की जितनी फोर्स थी वो तो अपनी सुरक्षा में लगा ली है, वहाँ तो खाली पड़े हैं बॉर्डर, बगली बॉर्डर से कितने आ जाओ, सरकार को उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और सरकार को पता है हम पल 2 पल के मेहमान है, चले जाएंगे, जितना कर्जा लेना, जितना लूट मचानी मचा लो, आगे इस कांग्रेस पार्टी को, हम लोगों को, आपको ही इस भारत को संभालना पड़ेगा। चार्जशीट कर दी, ठीक है कर दी, पर झूठी कर दी, लड़ाई इसकी है। जो परिवार आनंद मोहन जैसा घर दान दे सकती है, युद्ध में इंदिरा जी अपना सोना दे सकते हैं देश के लिए, तो भाई तुम झूठे मुकदमे क्यों बनाए? अगर मोदी जी को पैसे की जरूरत है, पैसे की कमी पड़ गई है, तो मैं दावे से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा कोई नेता ईडी भेज दो। भंडार है, आपने देखा अदालत तो, न्यायपालिका पर धन कितना मिला उस पर कोई चर्चा नहीं है। कहने की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और यही हमें बर्दाश्त नहीं है। सरकार अपने वादे पर बात करे, मोदी जी की गारंटी पर बात करे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई भगाएंगे, रोजगार देंगे। पता है हमारे देश में लड़कियों को बोझ समझा जाता था और आज पढ़ा लिखा लड़का बोझ होगा, क्योंकि पढ़ लिख गया है, नौकरी मिल नहीं रही है, शर्मसार है, माँ बाप को पाल नहीं पा रहा, घर परिवार चला नहीं पा रहा है, एक बोझ की जिंदगी जी रहा और आत्महत्या कर रहा है और नशे में जा रहा है, और नशा भी यही लोग दे रहे हैं। तो ऐसा भारत हमें नहीं उम्मीद थी कि मोदी जी देंगे, और इनको तो पता चले जाएंगे इस भारत को ही भुगतना पड़ेगा। करोड़ों की जमीन को 50 लाख में आप लोग कह रहे हैं कि 50 लाख में जमीन बेची गई और खरीदी गई है, ये ईडी का कहना है, कैसे दिखता है? देखिए भाई, मेरी जमीन में अगर आपको फ्री में दे दूं या आपकी जमीन मुझे फ्री में दे दो, इसको क्या तकलीफ है? अगर बेच किया तो उसका टैक्स दे दिया है, मुझे पता है क्लीन चिट सरकारों ने दे दी थी, अगर प्रॉफिट है तो टैक्स दे दिया है। आप बताइए ना कि सरकार की जमीन तो नहीं खरीद ली, सरकार की जमीन पे तो कब्जा नहीं कर लिया, अरे तो सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं, रेल पे, तेल पे, भेल पे, टेलीफोन पे, सब पे तो कब्जा कर लिया, स्कूलों पे भी करने जा रहे हैं, ये पुलिस पे भी कब्जा कर लेंगे, तो बेच रहे हैं सर हम, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सवाल ये है, क्या लग रहा है कि आज वक्फ बोर्ड पे भी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उस मुद्दे को दबाने के लिए सरकार ये सारी जड़ ही वक्फ बोर्ड की है। जब देश में प्रधानमंत्री ने सोचा कि मणिपुर जैसे हालात बन गए हैं, 5 मुसलमान भाई खरीद कर डिबेट में बैठा देते हैं, कहते हैं मुसलमान खुश हैं। मैं समझता हूँ मुसलमान मर जाएगा, इस सरकार को वोट नहीं देगा, मोदी जी को वोट नहीं देगा। उनको पता है कि मोदी जी किस तरह की दोगली राजनीति करते हैं, और समय आ गया अब तो सबको जागने का। ये सभी का है देश, हिंदू का, मुसलमान का, सिख ईसाई का, सब खतरे में है। आज मुसलमान की जमीन ली है, कल सिखों की लोगे, राधा स्वामी की भी ले लेंगे, बहुत जमीन है वो लोग कह रहे हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सबको जाकर सरकार का विरोध करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, इसे कानून के तरीके से करना चाहिए, इसमें राजनीति क्यों घुसे? तो भाई जो लोग कह रहे हैं ना, उनसे मेरी अपील है, 10 दिन के लिए ईडी राहुल गांधी जी को मुझे दे दो, मैं देश को बता दूंगा भारत का काला धन का है, कौन लूटने वाले और कौन देखने वाले हैं। हम बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं सिवाय जनता के प्यार के। हम जनता के लिए लड़ते हैं और उसके लिए लड़ते रहेंगे। अगर बात ये भी है, कांग्रेस मतलब बीजेपी के तमाम लोगों का कहना है अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है इस चीज को लेकर, तो कानूनी कार्रवाई के तौर पे ही पेश हो जाए, क्या जाता है? आप चार्जशीट की मांग कर रहे थे, अब चार्जशीट आ गई है, तो आप इसमें नहीं बताइए हम कब पेश नहीं हुए हैं? जब ईडी हम गए, कल रॉबर्ट वाड्रा भी गए, परिवार भी, राहुल जी भी जाता रहा, आपने तो देखा। हम पेश होने से तो डर ही नहीं रहे ना। और ईडी बेचारी मजबूर है, लाचार है, नौकरी करिए, प्रेशर भेज देते हैं क्योंकि कुछ है नहीं है। कोर्ट कहता रहा रॉबर्ट को कि इसके खिलाफ कोई सबूत लाओ, सबूत लाओ, 7 बार कोर्ट ने बुलाया, आखिरकार कोर्ट ही लाचार होकर
कह दिया रोबोट जी आप सॉरी जाइए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, ना ही किसी के बातों से चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर देश संविधान से चलेगा तो अभी तक किससे चल रहा था? देखिए, देश संविधान से चलेगा कौन कह रहा है? भाजपा के योगी या भाजपा, ठीक है, कि धर्म की राजनीति करें, हिंदू मुसलमान करें। साफ लिखा है राजनीति में धर्म का कोई स्थान ही नहीं। यार ये तो पिछले 12 साल से धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं कर तो रहे हैं। वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हैं? अगर वक्फ बोर्ड में आज सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में फैसले आने हैं, तमाम चार्जशीट उसमें भी याचिकाएं लगी हुई हैं, कैसे देखो वक्फ बोर्ड जो है, मैं समझता हूँ कहीं अडानी की नजर पड़ गई है। जो रेल खरीदे वहाँ वक्फ बोर्ड है, जो होटल है वहाँ वक्फ बोर्ड है, जो रिलायंस का घर है वहाँ वक्फ बोर्ड है। तो प्रधानमंत्री जी इनको खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड को लेना चाह रहे हैं और उनको देना चाह रहे हैं, बस इतनी सी लड़ाई है। हाँ। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।